Hello bachcho, let's see out the questions. Question says the electric potential at the center of two concentric half rings of radii R1 and R2 having same linear charge is। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं दो कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स दे रखी है। फर्स्ट का रेडियस है R1 तो दूसरे का रेडियस है R2 और दोनों के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, दैट इज लैम्डा। सो हमें सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दिस कैन बी गिवन बाय E is equals to K times of lambda divided by R। उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे पोटेंशियल का। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ लेंथ। सो फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ यदि हम यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करें पहले तो पोटेंशियल के लिए, सो पोटेंशियल क्या होता है E टाइम्स ऑफ L। सो हम सिंपली यहाँ से लिख देंगे कि V इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पर L क्या होगा। तो देखिए चूंकि ये एक हाफ रिंग है, यदि मैं कंप्लीट रिंग का पैरीमीटर कंसिडर करूं सो वो किसके इक्वल होता है 2πr के। अब यहाँ पर ये जो पाथ है वो तो हाफ रिंग का ही होगा, करेक्ट। सो 2 से डिवाइड कर दिया, सो पाथ कितना आ गया पाई इंटू आर के इक्वल, यानी कि सिंपली जो एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा पाई आर। से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे पाई आर और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाइल वी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/4πε0, यानी कि के कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0। सो इसके द्वारा जो पोटेंशियल ई है उसका फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस पाई आर डिवाइडेड बाय 4πε0। सो ये तो हो गया पोटेंशियल के बारे में। अब हमसे पूछा क्या गया था टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। सो हम सिंपली बोलेंगे कि पोटेंशियल एट सेंटर this can be given by V is equals to, so देखिए फर्स्ट रिंग के लिए पोटेंशियल लिखेंगे और सेकंड रिंग के लिए पोटेंशियल लिखेंगे by using the above formula, that is lambda into pi r1 divided by 4 pi epsilon naught times of r1। ओके बेसिकली यहाँ पर एक r और आएगा, ठीक है, बिकॉज ई के फॉर्मूले में हमें एक और r मिलता है, सो उसको अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। सही आर आर कैंसिल आउट होगा बट लेटर ऑन वी विल कैंसिल इट। प्लस में सेकंड रिंग के द्वारा वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई r2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r2। सो यहाँ से पाई कट जाएगा, उसके बाद r1 से r1 कट गया, r2 से r2 कट जाएगा। तो देखिए दोनों ही टर्म सेम है, उसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 2 टू द 4, यानी कि सिंपली बच जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोटेंशियल से। So according to given option, lambda by 2 epsilon naught is given in option B. That is why option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.